भोपाल के पास की पहाड़ियों के बीच एक पुराना और विशाल महल स्थित है, जिसे लोग भानगढ़ की परछाई या अंधेरा महल कहते हैं। सदियों पहले यहाँ राजा विक्रम सिंह और उनकी रानी रत्नावती का राज हुआ करता था। लालच और श्राप। राजा विक्रम सिंह को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो मौत को हराना चाहता था। उसने काले जादूगर को कैद किया और उसे अमरता यानी इमोर्टैलिटी का नुस्खा बताने को कहा। जादूगर ने चेतावनी दी, महाराज, जीवन और मृत्यु का चक्र छेड़ना विनाश को न्योता देना है। लेकिन राजा नहीं माना। एक तूफानी रात को जब राजा ने जादूगर की बलि देने की कोशिश की, तो मरते मरते जादूगर ने महल को श्राप दे दिया। इस महल की दीवारें कभी सूरज की पहली किरण को नहीं देख पाएंगी और तुम दोनों अपनी आत्माओं के साथ यहीं कैद रहोगे। महल के डरावने अनुभव। आज भी गांव वाले उस महल के पास जाने से थर थर कांपते हैं। उनके अनुसार रात के समय महल में अजीब घटनाएं होती हैं। रानी का श्रृंगार। महल के झरोखे से आज भी रानी रत्नावती की पायलों की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि आधी रात को रानी अपने कमरे में शीशे के सामने बैठती है, पर शीशे में उसका चेहरा नहीं, सिर्फ कंकाल दिखता है। राजा का दरबार। दरबार हॉल से तलवारों के टकराने और राजा के दहाड़ने की आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे राजा आज भी अपनी अदृश्य सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहा हो। हवा में ठिठुरन। महल के जिस हिस्से में राजा रानी की मृत्यु हुई थी, वहां का तापमान अचानक इतना गिर जाता है कि इंसान की सांसें जमने लगती हैं। एक साहसी यात्री की भूल। कुछ साल पहले समीर नाम का एक लड़का अपने कैमरे के साथ उस महल में गया। वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। रात के 12 बजे जैसे ही वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा ने घेरा। उसने देखा कि महल की सीढ़ियों पर एक लंबा सा साया खड़ा था, जिसके सिर पर मुकुट था। वो राजा विक्रम सिंह था। उसकी आंखों से खून की जगह काली लपटें निकल रही थी। पीछे से रानी की सिसकियां सुनाई दी, हमें आजाद करो। समीर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन कहा जाता है कि उसके कैमरे में जो तस्वीरें आईं, उनमें सिर्फ धुआं और 2 जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं। चेतावनी। आज भी उस महल के दरवाजे सूर्यास्त के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि राजा और रानी आज भी वहां आने वालों को अपना गुलाम बनाने की ताक में रहते हैं।